हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो। कौन है रे? हेलो। ज्वाइन करना। अच्छा, ये चौकड़ा का बच्चा है क्या? हाँ। क्या नाम है? भास्कर कुमार। हाँ, वाह। हमरे नाम ले कोई बात नहीं, बढ़िया है जी। ठीक है, तो क्लास में रहना है ना? ठीक है। कब से बाकी क्लास? अभी बस शुरू हो रहा है। बोलना ज्यादा नहीं है, ठीक ना? देखना है कैसे क्लास हो रहा है, कुछ नहीं आया पूछना है, ठीक है बच्चा? ठीक। और लेकिन को बोलना अपने स्कूल से, ठीक है? ठीक है। हाँ। जैसे तुम जुड़े हो वैसे सबको बोलना। चलिए। चलिए जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाथ जोड़िए। एक बार सूर्य देव का ध्यान। उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले विद्या सैनिक की शक्ति दे भगवान, दुख बताने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्वेश्चन तो किया है, बहुत बढ़िया है। तो दो कुल मिला के मुझे 40 क्वेश्चन बताने हैं अभी, है ना? कल का 20 और आज का 20। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमको आधा घंटा लगेगा इसमें। तो उतना देर आप लोग शांति से बैठिए, है ना? देखिए क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना? क्योंकि ये एक मैराथन सीरीज है और आज दूसरा दिन है। टोटल 30 दिन का टारगेट है। आज दूसरा दिन है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो आज का जो रिजल्ट है, एक मिनट मैं इधर। भास्कर, तुमको घर में क्या बोलते हैं? घर घर का नाम बताओ। भास्कर। और कोई पूछो। कुछ भी नहीं। छोटू वोटू कुछ तो बोलते होंगे ना? कुछ भी नहीं। पूछो नहीं, चलो तुम मेरे लिए आज से छोटू रहेगा तुम। ठीक है? मेरा नाम ठीक। सेम ही है ना, इसलिए गड़बड़ा जाएंगे हम फिर। हाँ। चलो जी। या कोई अच्छा सा शॉर्ट नेम हम सोच के तुम्हें बताएंगे। अच्छा, अभी अभी के लिए छोटू है तुम। हाँ। रिस्पॉन्सेस। आइए देखते हैं क्या किए हैं आप लोग। तो सवाल नंबर, हम्म त्रिकोणमिति में घबराए हो आप लोग हैं? ऐसे कैसे? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत। कौन है? हेलो। एक मिनट।
अच्छा ये, हाँ जी जी। तो देखिए सामने, अह, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। आ गया भैया। यस भैया, आप दिखा। हम्म। ये ये जीरो वाले कौन है? कोई नहीं, नाम भरा ही नहीं इसने, डिलीट मारा। तो पहला का आंसर है जहांगीर। ताजजहां कैसे है ब्यूटी? है? सबसे पहले तो हमको अरेंज करने दो, 1 मिनट। कौन किसका सबसे ज्यादा आया है? ओके, तो 3 बच्चे, ये देखिए, बोल्ड बोल्ड बोल्ड। चलिए तीनों के लिए ताली बजा दीजिए। सृष्टि 19, साक्षी 18, प्रियांशु 15। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, है ना? चलिए जहांगीर। हम्म। अगला सवाल है कि प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? कंपनी को बंगाल में व्यापारिक अधिकार मिल गए। यस भैया। ओके, ठीक है। अगला है सब्सिडरी अलायंस, ये क्या था? सब्सिडरी अलायंस का हिंदी मतलब? सहायक संधि। सहायक संधि। वाह रे लेकर जियो, सही है सही है, बहुत बढ़िया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका, इसका हिंदी, लैप्स का सिद्धांत, विलय इसका हिंदी। नीति। विलय नीति। ठीक है, देखिए इसमें किसका गड़बड़ हुआ है, जिसका भी गड़बड़ हुआ है अभी। हम लोग साइंस का देखेंगे। भारतीय संविधान 1950 में क्या बना रहा था? ये क्या है भाई? नीतू, ऐसे कैसे है? फिर गलती भैया। एक और महाशय ब्यूटी, अरे 26 नवंबर 1949 को बना था संविधान। यस सर तो लेकिन पूर्ण रूप से लागू उसी दिन हुआ था ना, 1950 को ना। लागू बोलल है, कने है? भैया एग्जाम में भी आया क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? लागू हुआ लिखे हैं नहीं भैया। सर प्रस्तावना में भी लिखा रहता है। क्या? प्रस्तावना में, संविधान की हाँ प्रस्तावना में लिखा प्रस्तावना हुआ में है। भी। हाँ 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 भाई, 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949। चलिए, इसी से जुड़ा ये प्रश्न था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या हुआ था, क्या था? क्योंकि उस इसी दिन दिन पूर्ण स्वराज की संविधान हाँ, लागू। पूर्ण पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी, और 30 में 26 जनवरी को फहराए थे झंडा, है ना? यस इसलिए इस भैया। दिन को याद करने के लिए ये दिन था। बताए तो लिखवाए भी हैं आप लोग को ये। यस भैया लिखा है। हाँ, ठीक है। हाँ, कौन सा मौलिक संपत्ति का अधिकार? ये समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन है भाई? है कौन ये? स्वीटी जी। संवैधानिक उपचार, इकन ए ब्यूटी, क्या कर रही हो तुम? ऑप्शन मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हम्म। नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इसका आंसर आयरलैंड था, है ना? घर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? खुरदुरी सतह पे। यस ठीक भैया। है ना? गलती सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, मुझे ये देखना। अच्छा, ये चारों का आंसर सही है। जीरो कैसे है भाई? कौन है ये? नीतू से उम्र क्या था? सत्या, 1 मिनट, इसको फ्रीज करने दो मुझे।
प्लीज 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 अप टू कॉमन सी। अभी बढ़िया हो गया। हाँ, आयरलैंड। ओके, खुरदुरी सतह। ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये दूरी गुना समय। गुलाबसा जी क्या कर रही हो आप? और सारिक बाबू, मन नहीं पढ़ने का है? वो कैसे दूरी गुना समय कैसे लिख रहे हो आप? हम्म। तो ये सतह पर तेरा गति बढ़ा देना क्या है भाई? अलका जी ध्यान रखिए, नहीं होता है ये। सतह को खुरदुरा करना, घर्षण कम करना और उसको खुरदुरा कर देंगे। ये वाह वाह वाह, ईसन ईसन लेकिन है ना। बढ़ाना नहीं है मैया, खुरदुरा करना है। अगर कोई वस्तु समान चाल से चलती है तो एक समान गति होती है, इसमें समानांतर गति कहाँ से आ गया? या ध्रुवीय गति, ये सब कहाँ से है? हम्म? सेक ए का मान है √2, यानी कॉस ए का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 उल्टा होता यस भैया। है ना? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कॉस है, कॉस होगा। तो 1/√2 कहाँ होता है? किस किस कोण पे उसका मतलब वैल्यू 1/√2 होता है? किस कोण पे होता है? देखो, कॉस का मान 1/√2 किस कोण पे होता है? 0, 30, 45, 60, 90, कौन सा? 45 60 60। अरे आंसर सही लिख के फिर तुम 60 लिख 45 रहे हो। डिग्री 45? सॉरी सर कॉस का बोल दिए। नहीं, कॉस का बोल दिया तो कॉस है कहाँ? कॉस का 1/√2 45 में तो होगा। यस भैया। यस सर 45 डिग्री। तो वही तो लिखा हुआ है। पता है आंसर इसमें लिखा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जो हमको मिला था कि tan a बराबर 1 किस में होता है, तो आसानी से दिख जाता है, 1 तो एक ही जगह है ना? ठीक है, 1 45 पे होगा, इसलिए डायरेक्ट है ना, तो हमने उलट दिया और तुम लोग का दिमाग भी उलट गया। ये देखो, उल्टा हुआ दिमाग। ला 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 ला। एक मिनट अच्छा, एक मिनट देना मेरे को। हाय 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 हाय। अलाउ 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 अलाउ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। समीकरण ये वाला आसान था, इस ये तो बन जाना चाहिए था, बना लिए था ना ये? बताना है इसको। यस सर बना लिए थे। यस भैया बना लिए थे। हम्म, किसका ये? प्रियांशु आपने नहीं बनाया है क्या? नहीं हम नहीं बनाया है। क्यों? हम नहीं आता है? दो अक्षर वाला नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, रिंकी, अफसाना, भैया मेरा का मान तारिक। नहीं निकल रहा था। क्या बोलिए? एक्स का मान नहीं निकल रहा था भैया। अच्छा, ठीक है, तो एक साथ बताते हैं इसको। इसमें 2.8 होगा। सृष्टि, 3.8 कैसे आ रहा था आपका? 2.8 होगा भैया। तुम जानते हो कहाँ गलती की हो? अपना कॉपी उठा के देखो, -3y के बगल में -2y छोड़ दी तुम फिर। दृष्टि, सुनाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। दिख गया तुमको गलती? यस सर। हाँ,
एक ही गलती है इसका, ये वाला ऑप्शन। चचेरा भाई बहुत बढ़िया है जी। अरे भाई कह के लिख रहा है नीतू। तारिक बाबू यस कुछो कुछो कर रहा तुम। अच्छा इसका पकड़ लिया यार तुम लोग, है क्वेश्चन चेंज कर दिए थे। ठीक है। ये अफसाना ने नहीं लिखा, ओके। बाकी सबका आंसर सही है। ठीक है, कैट सी का उल्टा एक्स होता है, ठीक है। ए का उल्टा जेड होता यस है। भैया। टी का उल्टा जी होता है। ठीक है, तो वैसे ही डी ओ जी का डब्ल्यू एल टी होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आर हैप्पी आर हैप्पी, तो ता और ना किसका होगा, हैप्पी और आर का। ठीक यस है। भैया। तो किसका, गुड का पूछा है ना, तो आर और हैप्पी का ता और ना है, तो ऊपर में ता लिखा हुआ है, तो आर का मतलब ता है और हैप्पी का मतलब ना है। ठीक है। तो यू का मतलब पा हो गया। ठीक है। तो पा ता, तो क्या बचा, लाई तो बचा। ठीक तो है। ठीक है, ये सवाल तो काफी आसान थे। अच्छा सुबह वाला देखता हूँ। यस भैया, सुबह वाला देख के। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तीनों लोगों के लिए एक बार फिर से ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। पढ़िए पढ़िए, ठीक है, सही हो जाएगा, है ना। और नीचे से, जो नीचे से दो तीन को लोग हैं, आप लोग का ध्यान रखिए, है ना। जीवन में पढ़ना है, मतलब जान लगा के मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आसानी से किसी को आज तक मिला नहीं है। ठीक है ना, मेहनत करना ही पड़ता है। ठीक है। भैया हमने के नहीं आता है नाम। नाम तो सबमिट करती हो नीचे। नहीं भैया। हाँ, तब खाली वहां टिक लगा के छोड़ दिए, नीचे सबमिट की करेगा। ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना, देखो इधर, इधर ये क्वेश्चन कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे होगे। नीचे सबमिट वाला बटन आता है नीचे यहाँ पे। जब तक उस पे सबमिट पे नहीं दबाओगे तो कैसे होगा। जी सर आता है। हम्म। चलिए, तो ये सवाल था, आज सुबह वाला देख लेते हैं एक बार। हाँ, ओके, बैक। आत्मबंधन था ना, तो अपना होमवर्क का नाम क्या है, आत्ममंथन। आत्ममंथन। चलिए, ऊपर से नीचे Z to A। ओके। यहाँ भी ये तीन, यही तीन लोग हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। फिर से ले लो ताली अपने लिए। बहुत बढ़िया, अपने लिए भी बजाना चाहिए। ठीक है। सर, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन पूछना था। फोर्थ क्वेश्चन पूछना था, कौन। यस भैया, हमको भी नहीं पता चल रहा था। कहाँ नहीं पता चल रहा था उसमें। बंगाल का एक एक ये था। यस सर, सृष्टि इसलिए तुक्का वही सृष्टि लगा है, लेकिन वहां लिखा था। दिल्ली है, बंगाल नहीं तो हुगली, हुगली नदी के किनारे ही है कासिम बाजार। ठीक है। जब आप चारों ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो वही लगाना है, फिर क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। और ये चार्टर 1605 में काहे दे रहे थे, कौन है ये? वैष्णवी है इधर। भैया। हम्म, शादी ब्याह, शादी ब्याह, शादी ब्याह, आज का क्लास गया वैष्णवी का। हम्म, ठीक है, ओके। 1605 और कौन दिया, लिखा है नहीं, बाकी सबका ठीक है। ये सब गलत थोड़ी होना है, प्लासी का युद्ध तो रट गया है। इसमें डलहौजी कौन के लिखा है यार, एक मिनट, इसको फ्रीज कर। अरे फ्रीज हो जा भाई। हाँ। डलहौजी, अलका ब्यूटी।
ब्यूटी पढ़ती नहीं हो? सर पढ़ते हैं लेकिन फिर पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है। ऐसे हम कैसे तो हो इसका जाता है? सर इसका ऐसे अच्छा कैसे हो से। गया? हाँ तो अच्छा से याद है तो ऐसे कैसे हो गया? अच्छे से याद है तो ऐसे कैसे हो गया? बताइए। अगर आपको अच्छे से याद है तो ऐसे कैसे हुआ? हो गया? हाँ। जयप्रकाश नाम का कोई है? अपने ये धनंजय सर से आप बोलिए, है ना, आपको जोड़ देंगे। ठीक है। एनएमएमएस वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे आपको। ठीक है। यहाँ से यूट्यूब से कैसे आपको जोड़े हम? ठीक है। चलिए अगला। अगला सवाल। सवाल नंबर अगला। डलहौजी डलहौजी, ये समझ में आ गया ना गलती? गुलाब सा। यस भैया। गुलाब सा जी, गलती मत कीजिए। अब यस भैया। बताइए, अगर, सुनो, अगर यही एग्जाम में आता फिर तो वहां गलत करते, और दोषी तो फिर हमको ठहराते हैं, सर तो मैंने नहीं किया था। हैं? ऐसे कैसे चलेगा? हैं? बताइए। चलिए आगे देखते हैं। 1764, बहुत बढ़िया। दीवानी का अधिकार मिला था, ठीक है। ए प्रार्थना अधिकार, सच में यार? है अलका, क्या चल रहा है? हाँ माँ, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मम्मी, एक मिनट। अब बोला। हो जाएगी। ना, सब्जी का जरूरत बा, कुछ खा ले। ना ना, ठीक बा। आके खा ले मम्मा, ठीक बा। हाँ देखो जी। तो प्रार्थना का अधिकार, एक अलका ने लिखा है, अलका दो बार दी है, मतलब लिखी है। प्रार्थना एक पुलिस अधिकार के लिखा है। दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था ना उन लोग को। राजस्व समझते हो ना? टैक्स। भैया। ठीक है। टैक्स वसूलने का अधिकार मिला था ना उन लोगों को। यस भैया। हम्म, ये गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, कैसे चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, आगे। रॉबर्ट क्लाइव, क्यों भाई, पहला गवर्नर जनरल। गुलाब शाह, मुझे बताइए क्या चल रहा है? वेलेस्ली। वाह रे वाह, वेलेस्ली कहाँ से भाई? डलहौजी। सहायक संधि। सहायक संधि किसने लागू की? वेलेस्ली ठीक तो है। इसमें वेलेस्ली, इधर क्यों? ये लैप्स का सिद्धांत तो किसने दिया था? डलहौजी ना। यस भैया। तो फिर ये वेलेस्ली कैसे लिख दिए? मन किया लिख दिए, इसमें क्या है? हैं? जीवन है, हमारा ही जीवन है, लिख दिए। कर्जन, देखो कर्जन। एक कर्जन को किस लिए याद किया जाता है पता है आपको? है, कर्जनवा के कहला याद किया जाता है। कौची कहले हले यू? कर्ज पे कोई आदमी मतलब लेता अरे है सामान। कर्ज पे, अरे हे भगवान, हे देवी जी। बंगाल का विभाजन 1905। ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905। ध्यान रखिएगा किसने किया था? कर्जन। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो ऑप्शन से भी हम लोग अलग अलग चीज सीखेंगे, है ना। सहायक संधि तो देख लिए। सहायक संधि की तरह क्या था, अंग्रेजी सात सेना रखना सही तो है। कर्नाटक युद्ध, वाह। तो इसमें अलग क्या ही होगा, फ्रांस को सपोर्ट करता था ना टीपू सुल्तान। बोलो। यस भैया। या ठीक है, उसी की वजह से वहां लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि उसने अंग्रेज को सपोर्ट नहीं किया, फ्रांसीसियों से व्यापार किया। ठीक है, अंग्रेज का नाम ये कर देता था, डुबाना नहीं, मतलब वहां से जाने नहीं देता था। सिराजुद्दौला, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। इसमें मीर कासिम, रिंकी, मराठा सिख। अच्छा, तुमको ये समझ में नहीं आता कर्नाटक कहाँ है और पंजाब कहाँ है, ये नहीं समझ में आता है। रिंकी है वो, इधर इधर हो आप। पंजाब कने है, कर्नाटक कने है। मराठा सीख लिखा है ना, तो सीख तो पंजाब में होगा ना ऊपर। दिमाग तो काम करना चाहिए। रिंकी, देखिए क्वेश्चन करते समय घबराइए नहीं। आप अपने आप से ही एक ऑप्शन दो ऑप्शन हटा सकते हो। मैं बताऊं आपको, कल आप देखना, कल आपको हमने एक दिया था ये टेस्ट करने के लिए, मैं दिखाता हूं आपको। ओके ओके ओके, 31 था ना, हाँ चलिए देखिए, इसमें देखिए, इसमें सबसे जो नीचे मैंने दिया था मैथ्स के सवाल। ए भाई, अब तुम हमसे मजाक मत करो। हाँ देखो, लिखा है कितना, 4.5 रुपए ना। बोलो सब, एक यस चीज सर। बता रहे हैं। भैया। ठीक है, तो 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। जी सर। यस भैया। ठीक है, यानी जो भी आंसर मेरा आएगा वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, हमको नहीं पता कि ये ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं। हमको ना क्वेश्चन देखने देखे हैं, बस इतना पता है कि जो भी है उसको 4.5 से तो गुना कर रहे हैं, यानी 9 से कटना चाहिए। देखो, ये वाला कटेगा, ये वाला भी कटेगा, ये वाला भी कटेगा, समझ आ रहा है। यस जोड़ो। भैया। हाँ, 8 8 16 तो 18 होता है ना। तो 18 है तो 9 से कटेगा ना, अविभाज्यता का नियम 9 का। जी यस सर। भैया। यस भैया कटेगा। 880 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 और 8 16 ही रह गया, 9 से नहीं कटेगा। समझ गए। ठीक यस है, भैया। एक ऑप्शन यहां से उड़ गया, है ना। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को देखोगे ना, तो ऑप्शन को हटा हटा के भी हम आंसर ला सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ क्यों एकदम बढ़िया से बनाने के लिए बोलते हैं, ताकि आप एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए जो ट्रिक पे काम नहीं करे, तो आसानी से आप बना सको, है ना। ट्रिक का आदत रहेगा तो फिर वो नहीं बन पाएगा, है ना। दिखा आपको कैसे ये बना सकते थे, जैसे मान लो ऐसा रहता है ना, यहाँ ये ऑप्शन रहता है ना। ठीक है, तो अब तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं थी, बताइए। बोलो। यस भैया। 8 2 10, 1 11, 9 से नहीं कटता है। 8 2 7 7 14, 9 से नहीं कटता। 8 8 16, 9 से नहीं कटता है। 8 8 16 2 18, 9 से कट जाएगा, हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ आ रहा है। हाँ, चलिए, यस अगला भैया। सवाल था मीर कासिम। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, ये तो पढ़ हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब पुर्तगाली ने बनाया, वाह। ये मतलब क्या था, ये देखिए इनको क्या हो गया, रे 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 रे, ऐसा नहीं सर, तो कोई बात नहीं। एक साथ बहुत सारा नाम। देखो, पुर्तगाली क्यों लिखे हो, क्या नाम है, ब्यूटी। ये लिखा हुआ था कि पहली बार कौन आया था, है ब्यूटी। यस सर। पहली बार कौन आया था ये लिखा हुआ है भारत में, बोलिए।
बनाते समय सवाल को ध्यान रखो, है ना, तुरा साथे समझ में आ रहा है हमको। आंसर करते समय हाथ हाथ पैर कहाँ पर है तुम्हारा, क्यों बिना मतलब का? क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें इसमें जो 7 नंबर आए सारिक के, क्या हो गया? पहुंची हो गया उसको? कुछ अरे नहीं सर। मेहनत तो करो। हाँ, फिर क्यों डरना, क्यों घबराना है? इसीलिए तो हम ये टेस्ट ले रहे हैं ना, ताकि आपका जो एग्जाम हो उस समय घबराहट ना हो। आप लोग कहते थे ये ना सवाल दीजिए भैया, 2 दिन में कितने सवाल हो गए? 2 दिन में कितने सवाल हो गए? 40 40? 63। 60 भैया। 63? 63 हो गए सर। हाँ, सोचो 2 दिन में ही लगभग 100 पे पहुंच जाएंगे कल। 100 पहुंच ही जाएंगे, 100 हो जाएगा कल। ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं चलेगा। और ऑप्शन लगाते समय पूरा पुर्तगाली पुर्तगाली फ्रांसीसी, क्या था ये? बंगाल में कब पहुंच गया ये लोग? फ्रांस वाला को तो मान भी सकते हैं, लेकिन पुर्तगाली कब बंगाल में पहुंच गया? जिसको जिसका गलत है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस भैया। इस आगे देखिए, बक्सर के युद्ध में किनकी संयुक्त सेना से, क्या लिखा है भाई, से सेना अंग्रेजों से भिड़ी? मीर कासिम अवध का नवाब था, ये तो है मुगल सम्राट। ठीक है, मीर कासिम के बाद कौन नवाब बना था बंगाल का? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर। ठीक, बहुत बढ़िया। किस मीर जाफर। संधि के बाद अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए? इलाहाबाद। ठीक है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता उत्तर भारत में तेजी से फैलने लगी? प्लासी बक्सर। युद्ध। प्लासी कहाँ? अरे फिर तो वो लोग छोड़ दिया था ना। वो तो बक्सर वाले युद्ध में वो था। बक्सर वाले युद्ध में सोचा ना कि बार बार बंगाल नवाब बना रहा है, ये हमको काम नहीं करने दे रहा है ना? थोड़ा दिन के बाद कहता है कि उल्टा सीधा बात करने लगता है ना? तो उसने सोचा कि अब हम ही राज करेंगे, उसने ये सोचा था ना। यस सर। तो यस सत्ता सर। सत्ता फैलाने का काम तो बक्सर के बाद ही हुआ है। समझ गए? यस भैया। हम्म। चलिए, ये आप ध्यान रखिएगा, पहला किला कहाँ बना था? सेंट मुद्रा। फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, इसमें पहला सवाल था, देखिए, सूरत है ना, सबसे पहले किस स्थान पे फैक्ट्री स्थापित की? कब स्थापित हुआ है सूरत में? कौन सी ईस्वी में? कौन से साल में सूरत में फैक्ट्री आया है? 1613। हाँ, 12 के अंत में, 1613 भी बोल सकते हैं। यस हाँ, भैया। 12 के सोलह सौ अंत में। बारह नवंबर में। हाँ हाँ हाँ, किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था? किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था? अंग्रेज और, जिसमें जिसमें जिसका प्रतिनिधित्व किया था कैप्टन बेस्ट ने, स्वाली की लड़ाई। यस भैया। रानी लक्ष्मीबाई। अरे स्वाली में कहाँ पहुंच गई थी रानी लक्ष्मीबाई भाई? नहीं सर। 1857 है रानी लक्ष्मीबाई। स्वाली की लड़ाई बोल रहे हैं। हम्म? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है बच्चा लोग। ठीक है, 1651 में पहला फैक्ट्री लगा है बंगाल के अंदर, ध्यान रहेगा आपको। यस सर। यस यस भैया। भैया। लगा कर, काशिम बाजार और हुगली रहेगा तो आपको हुगली लगाना है, ठीक है? जी सर। यस अगर चारों ऑप्शन में एक ही बंगाल का है तो बंगाल वाला लगाएंगे, समझ में आ रहा है? यस यस भैया। ठीक है सर। सर तो हुगली नदी मतलब कहाँ है? बंगाल में कि वहाँ कासिम बाजार में? बंगाल में ही है भाई हुगली नदी। हुगली एक जगह भी है और नदी भी है। और हुगली हुगली नदी के किनारे है, और कासिम बाजार भी हुगली नदी के किनारे है, समझ में आ गया? यस भैया। आप यस एक भैया। चीज देखिए देखिए,
आप लोग कह रहे हैं ना कि कब मेरा ये फॉर्म आएगा, देखो ये आप देखिए, है ना। अब आज के बाद फॉर्म पे डाउट करना बंद कीजिए, है ना। अभी पढ़ना शुरू कीजिए। फॉर्म कहीं आएगा तब से पढ़ेंगे, फॉर्म जही आएगा तब से पढ़ेंगे, भोज के दिन कोढ़ा रोपेंगे। ठीक है ना। ऐसे तो हो ना जाएगा फिर। देखो इसी के अंत में बैगलेस सुरक्षित शनिवार, पीएम ई विद्या, ऐसा करके आएगा। और एंड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, खाली जगह दिख रहा है। जी सर। यस भैया। यहीं पे आएगा आपका वो एनएमएमएस परीक्षा का विज्ञापन। समझ में आ रहा है। जी सर। ठीक है। जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में एग्जाम होगा, है ना। तब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे खूब, है ना। आज के बाद ठीक सवाल नहीं कीजिएगा। हम पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है। है सर। हाँ तो फिर हम पे भरोसा करके आपको केवल पढ़ाई करना है, भरवाने का। अब सोचो ना, जो 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 बंदा इतना मेहनत कर रहा है बच्चा लोग के लिए, है ना, और वही एग्जाम मिस हो जाए उसको कैसा लगेगा। तो मुझे भी पता है कि हमको देखना है हर दिन, और 1 महीना टाइम रहता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तुम्हारा पहला दूसरा जैसा ही आएगा, पहले 5 दिन में सबका फॉर्म भर देंगे। ठीक है ना। तो फॉर्म के लिए चिंता नहीं करना है। पढ़ाई के लिए देख रहे हो कितना गलती हो रहा है आप लोगों से। जी ठीक है। सर। हाँ, गलती नहीं करना है। देखो जिसको फॉर्म भरने नहीं आता है वो देख लीजिए, है ना। ये फॉर्म आपका खुलेगा, आपको क्लिक करना है, आपको वहां पे ले जाएगा। यहाँ अपना नाम भरना है, जैसे मेरा नाम है ना। इसमें ऑप्शन टिक करने हैं आपको। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत टिक हो गया है तो या तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है, दूसरे में, या तो क्लियर कर लो कि हमको आंसर नहीं देना है इसका। ठीक है ना। दिख रहा है आपको क्लियर सिलेक्शन यहाँ है। फिर, है ना। मेरा। देखो फैक्ट्री में कौन काम करते थे, फैक्टर, व्यापारी। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, वही है। यस। देखिए जिसको नहीं भरने आता है उसको भरना सिखा रहे हैं। ठीक है। सिराजुद्दौला कासिम लागू नहीं हुआ था अवध, वारेन हेस्टिंग्स, यस 90 था इसमें। 90। ये वाला बहुत आसान था, पता है आपको। 6 4 10 5 15 2 17 सबको जोड़ देना था। यस भैया। भैया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबमिट आ रहा है, विभा देखो, विभा, प्रिया, लक्ष्मी। देख रहे भैया। हाँ, तो इसको सबमिट कर देना है। तो ये चला गया। अब हमको ये व्यू स्कोर पे क्लिक करोगी तो स्कोर भी आ जाएगा, है ना। पूरा नंबर, वाह वाह, अरे मेरे लिए ताली बजाओ यार। है, हे भगवान, कोई नहीं बजा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। बजाओ बजाओ बजाओ। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से आपको आंसर देखिए, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर मेरा सही है गलत है, वो ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। यस सर लेकिन भैया। वो हट जाता है, मतलब हम देख के और फिर हटते हैं तो हट जाता है सब, जितना मतलब लिखते हैं, मतलब उसमें हाँ टिक तो कर। हाँ तो हाँ तो
हटेगा नहीं, एक ही बार भरना है इसको। उसके बाद व्यू स्कोर आता है, उस पर क्लिक करना है, काम खत्म हो गया। जैसे व्यू स्कोर है ना, इस तरह का आएगा, यस सर। इसको दबाना है और दिख जाएगा आपको। ठीक है, बाकी तो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। किसी को समझ में नहीं आ रहा था? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ला, 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 ला। सर चलिए देखिए। हाँ मैया बोला, ऐसे बोलती है जैसे पता ना क्या हो गया। हाँ बोलो। पांच फ्लैश बैटरी है। हाँ हाँ, ये तो बात सही कही। अच्छा, दो तीन गो चीज पढ़ा दे रहे हैं, फिर ला रहे हैं नीचे से। 8:40, ठीक है, तक बैठना है ना? ठीक है, अभी बज रहा है 8, बजने में 12 मिनट है। शादी, डेली अच्छा आज लगन भी है? डेली क्या 8:40 क्या क्या? क्या? हो ही जाता है यार। हट जाना, फिर क्या ही कहेंगे उसमें। देखो, जिसको भी ज्यादा लगेगा निकल जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में एक बार झांक लेना कि क्या हुआ था, गए थे तो, ठीक है। लेकिन कम से कम आप लोग 8 बजे तक तो रहिए, है ना? या तो एक काम करते हैं, 6 बजे दें क्या? यस भैया। यस भैया, और यस अच्छा भैया। रहेगा। बस हाँ। बस। 6 बजे देते हैं, आप लोग 6:30 तक करिए। 6:35 से 8 बजे तक पढ़ाते हैं, ठीक है? यस भैया। चलेगा ना? ठीक है, यस भैया। चलिए तो कल से 6 बजे, है ना, ध्यान रखिएगा। 6 बजे आपको सवाल मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन, सरल समीकरण देख लो भाई। जो जो नहीं सीखे हैं सरल समीकरण, उसको देख लीजिए। दो अज्ञात राशि वाला। ठीक है, सरल समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। सरल समीकरण का अंग्रेजी नाम क्या है? सिंपल पढ़ाए इक्वेशन। हुए हैं यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? सिंपल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ आ रहा है? यस। ठीक है, देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। प्रियांशु, सुन रही हो ना? आपने प्रियांशु, तुम्हें नहीं आ रहा था सरल समीकरण? प्रियांशु, पता नहीं कहाँ गई। तो सरल समीकरण, इसमें 3 विधि होता है। पहला विधि क्या है भाई? बोलो। विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, हम्म। और तीसरा विस्थापन। बस 2 मिनट के अंदर आप लोग समझ लीजिए इसको, है ना? विस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। अरे बारात कितनों लगता है, तो 9 बजे तक लगता है।
नहीं क्या? ठीक है, तो 8:40, तो 20 मिनट बचेगा, चले जाना। आते हैं हम, है ना? सैमसंग दिखाई दे रहा होगा तुम्हें? जी सर, दिखा दिया। गाना बज रहा है, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। अब बताओ, अगर बिंदी दिल ले जा रहा है तो पहले तू जिंदा कैसे है? भैया, दिया, ये गाना तो मेरे घर के बगल में बज रहा है। बज रहा है ना? हमको यहाँ सुनाई भैया दे ये गाना तो मेरे घर के बगल में भी बज रहा है। रहा है। हाँ, तो मार्केट से नजदीकी है ना, इसलिए आवाज पूरा मोहल्ला शांत है तो सुनाई दे रहा है। भवानों खाप में ही शादी है इसलिए। कुछ हो बनाता है भाई, गाना तो क्या ही हो जाए। वही सुन सुन के आदमी मन बहलता है, चलो बढ़िया चीज है। इसीलिए गाना में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। गाना में लॉजिक ढूंढोगे तो फिर तो ये चांद तारा तोड़ के ले आते हैं, है ना? जैसे इनके घर के खेत में होता है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे तीनों विधियां, देखना, है ना? आजा भाई। ला, 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 ला। इसलिए गाना का हम मतलब नहीं ढूंढते हैं, ढूंढने से हमको इतना हंसी आता है, मत कहो। भैया, आप ढूंढ लेते हैं। अरे, मतलब जैसे गाने से पहले हम ये सोचते हैं ना कि हम जो गाना गाएंगे वो कैसा गाना है, गाना सुनने पे सामने वाला कैसा लगेगा, वो क्या क्या बोल सकता है मेरे को, है ना? सारा सोच करके हम डालते हैं गाना कोई। ठीक है। कोई भी ऐसा गाना नहीं हो जिसका उल्टा मतलब हो। जैसे उस दिन पहले कुछ डाले थे, है ना? गाना तो ऐसा ही रहता है, प्यार मोहब्बत का, है ना? ठीक है। तो बोले, कौन रहता है भाई तुम्हारे सामने वाली खिड़की में, बताओ हमें भी। ठीक है, अब ये गाना गाना है भाई, है। लेकिन एक चीज हम आपको कहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये बात को, है ना? जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंसान हैं, ये ये चीजें हो जाती हैं, है ना? लेकिन अपने आप को, जब तक आपका करियर सेट ना हो जाए, जब तक आप कॉलेज में ना जाओ, तब तक इससे वैसे ही दूर रहना जैसे आग लगने पे भागते हो। ठीक है। ओके भैया। हाँ, इस जैसे मलेरिया होता है ना, मलेरिया, है ना? उसी तरह इस बीमारी का नाम है लवेरिया। ठीक है। हाँ, ठीक है। इससे पूरा कोसों दूर भागना, ठीक है? नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है ना? जिंदगी अच्छा से गुजरेगा। हो गया तो कोई बात नहीं, कब है, जब आप कॉलेज के। गाना नहीं गा सकते हैं मतलब? क्या चीज? नहीं नहीं, गाना गाओ, गाना गाने में क्या है? करना, अरे
प्यार मोहब्बत करना वो बोल रहे हैं। वो बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा, आपका पढ़ाई करियर बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी कौन सा एज चल रहा है, प्यूबर्टी का एज चल रहा है, तो ये इसमें एक दूसरे को लोग पहचानने लगते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये चीजें समझ में नहीं आती है ना। तो उनका नाम आजकल लोग दिए हैं निब्बा निब्बी। क्या क्या बताएं हम इसमें, ठीक है। बस अब इतना इतना कहेंगे कि दूर रहिएगा, है ना। लवेरिया नाम की बीमारी से बिल्कुल दूर रहिएगा, है ना। करियर आपका एक बार सेट हो जाए, उसके बाद ये चीजें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन अभी बहुत खराब है अभी करना, है ना। बहुत इस खराब है। 10वां में 11वां में 12वां में बिल्कुल दूर रहना, ठीक है। जब तक आपका कॉलेज में ना चले जाओ, है ना। कॉलेज में मतलब आप क्या बोल रहे हैं, जेईई, है ना। जेईई एग्जाम निकालने के बाद आपका क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखा जाएगा। नीट निकालने के बाद आपका मेडिकल कॉलेज में नाम लिखा जाएगा। इसके बाद आपको इंजीनियर बनना ही बनना है, डॉक्टर बनना ही बनना है, ठीक है। नहीं तो इससे पहले क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब आपका ये दिमाग को दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, है ना। अगर ये सब हुआ इससे पहले तो, और ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अब प्यार मोहब्बत से खाना वाना तो मिलता नहीं है, कोई सामान तो मिलता नहीं है कि हाँ भाई हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, खा ये सामान हमको दे दो, है ना। ऐसा ऐसा होगा, जब तक आपका करियर नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। गाने गाना कोई दिक्कत नहीं है, गाना गाओ, बिंदास गाओ, हम तो गाते हैं ना। वैसे तो हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया है, ठीक है ना। इससे लेकिन अभी तक दूर है हम, ठीक है। चलिए, विलोपन विधि, ये बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे का दिमाग काम करता नहीं है, उल्टी सीधी चीजों में फंस जाते हैं, जो खराब है अभी के लिए आपका, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, इसमें पहले तो जानिए कि सरल समीकरण क्यों कहते हैं इसको, किसी को पता है इसको, सरल समीकरण इसका नाम क्यों है। इसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। भैया। चर और अचर में आपको अंतर पता है। यस भैया। चर वो चीज होता है जिसका वैल्यू बदल सकता है, और अचर वो होता है जिसका वैल्यू बदलता है नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। इन दोनों को यस भैया। जोड़ देंगे तो क्या बनता है, चराचर। चराचर जगत में आपने कभी कभी सुना होगा, किसी को यस स्पीच, भैया सुने हैं। चराचर जगत यानी कोई चीज चलने वाला है, कोई चीज रुका हुआ है, जी सर। ठीक है, पूरी दुनिया में। तो इसलिए जगत को क्या बोलते हैं, चराचर जगत, ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे हम एक अभी लिख देंगे, 1 घंटा के बाद ये एक ही न रहेगा, इसको कोई एक ही ना पढ़ेगा, यस जी भैया। यस ठीक है। भैया। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें x+1 = 2, तो यहाँ से आपको x का मान क्या निकलेगा, 2 में से 1 गया 1, समझ आ रहा है, यस यस। ठीक है। ये आ रहा है ना। लेकिन आप चले गए, यहाँ से हट गए, एक ने क्या किया, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 रख दिया, ठीक है। और अब बोल, अब नहीं सॉरी, यहाँ 5 रख दिया, पहले तो 1 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, ये 2, दो। दो। ठीक है। तो समीकरण के अनुसार x का मान भी बदल गया, समझ में आ रहा है। जी सर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चर राशि, चर, ठीक है ना। तो यही चर का घातांक अगर 1 हो, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का घातांक अगर 1 हो, तो उसको सरल बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको लीनियर बोला जाता है ना। जैसे x+1, तो यहाँ x का घातांक क्या है, 1, नहीं भी लिखोगे तो एक ही है वो, है ना। यस क्योंकि सर। अगर किसी नंबर का घातांक अगर शून्य कर दें तो हमारे पास तो 1 आता है ना, जी सर। ठीक है। तो हमको तो यहाँ 1 चाहिए, यानी इसका पावर यहाँ क्या है, 1। तो ये कैसा समीकरण, सॉरी, ये कैसा बीजीय व्यंजक कहलाएगा, सरल, सरल। लीनियर, सरल। समझ में आ सर रहा है। अगर इसको किसी के बराबर लिख देंगे, किसी के बराबर इसको करेंगे, तो अब ये क्या कहलाएगा, सरल क्यों था, क्योंकि चर का घातांक 1 है। समीकरण क्यों कहलाएगा, इसकी वजह से, ठीक है। बराबर का चिन्ह जो है उसकी वजह से ये समीकरण है।
यानी दो अलग अलग चीजों को बराबर करना समीकरण होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। समजोड़ करण है ना, समीकरण। ठीक है, सम मतलब एक जैसा बनाना। समझ में आ रहा है? इक्वल साइन जैसे आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सरल समीकरण। अब ये क्या था, अब ये एक राशि व एक अज्ञात राशि वाला तो पढ़े हो आप लोग। यस भैया। ठीक है, जैसे अगर प्लस है इधर तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुना यस का भैया। दूसरी तरफ भागा हो जाता है, भागा का गुना हो जाता है। इतना तो पता है ना? जी सर। हाँ। अब आते हैं दो चर वाले सरल समीकरण। देखिए, अब यहाँ पे दो चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है x, एक है y। ठीक है, कुछ भी चर हो सकता है। आपको ये नहीं कहना भैया एक्स वाई ही क्यों लिखे, नहीं, हमको p और q लेना है, ले लो, बात वही रहेगा। चर का घातांक एक, दोनों देखो, दोनों को देखो, चर का घातांक दोनों का एक है ना, इसलिए ये क्या हो गया, सरल हो गया। और क्योंकि दोनों अलग अलग चर है, इसलिए दो अज्ञात राशि हो गया। और समीकरण क्यों, बराबर का चिन्ह दिया हुआ। तो दो अज्ञात राशि है ना, इससे अगर हमको हल निकालना है तो हमको दो समीकरण चाहिए। यानी दो चर के लिए अगर हमको हल निकालना है तो दो समीकरण हमको चाहिए। यानी जितना चर उतना समीकरण। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। जितना चर होगा उतना ही समीकरण हमको चाहिए, तब जा करके सब चर का मान हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दो अज्ञात राशि वाले हैं तो हमको कम से कम दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे जो हम सवाल दिए थे, एक मिनट, मुबारक मुबारक, एक गनवा कहला बजा थे, एक देखिए, सवाल था 2x + 3y बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 1। तो सबसे पहले हम विस्थापन विधि देखेंगे। कौन सा विधि बोलो? विस्थापन विधि। विस्थापन विधि। यानी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखेंगे। यानी दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स और यस वाई, भैया। एक्स को वाई के रूप में लिखेंगे। तो बताइए, अकड़ बकड़ बम्बे वो खेलें या बताओगे कि कौन सा लें पहले, यस भैया हम बता। पहला या दूसरा? दूसरा। तो दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा में क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, तो x को y के रूप में लिखेंगे, y को उधर ले जाओ तो वो 1 जोड़ y हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अब इसको जिसमें से निकाले थे वो उससे नहीं, जो जो छूटा था उसमें डालना है। तो x की जगह इसका मान डालो, तो दो दो एक्स जोड़ 3y बराबर 12 था, जिसको छोड़े थे। सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना यस भैया। 1 जोड़ y जोड़ 3y बराबर 12। यस ठीक है, भैया। अगर आप इस अंदर गुना कर देंगे, देखो यहाँ से x का मान है ना, जी यस घबराना सर। नहीं भैया। है, ये देखो। ठीक है, यहां से x का मान निकालें, ऊपरे वाला में डाल दिए, इसमें नहीं डालना है। ठीक है, 2 गुना x की जगह 1 जोड़ y लिख दिए। अब गुना करेंगे तो कैसे गुना होता है, 2 गुना 1 होगा 2, प्लस दो दो गुना है। y, ठीक थ्री है, बाई प्लस 3y बराबर बराबर 12। 12। हाँ, फाइव बाई क्या नाम है स्वीटी, बराबर नहीं होता है वो। 34 मिनट। ठीक है, बराबर नहीं होता है, बराबर बोला करो। अच्छा बराबर। हाँ, हिंदी हम शुद्ध करवाएं, अंग्रेजी मीडियम हम पढ़े हैं, और हिंदी हम शुद्ध करवाएं, हैं, बढ़िया है। तो 5y बराबर 12।
अब 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है, उधर जाकर के 12 - 2। घट जाएगा। अब यहां से 5y का मान कितना आया, 10। तो 10। y का मान क्या आ जाएगा, 10/5, यानी 10/5। हाँ। 2। 2। 2। 2 का मान। ठीक है। y का मान अब 2। अब ये इन दोनों में से किसी एक में डाल दो, या तीन, ये तीन निकाले थे ना, तीनों में से किसी एक में डाल दो, जो आया एक का मान। तो अगर हम इसमें y का मान डाल देते हैं तो x बराबर 1 जोड़ y है, y का मान 2 आया, तो x का मान यस कितना आ भैया। जाएगा, 3। 3। आंसर हो जाएगा 3 यस। कॉमा 2। समझ 2। गए। इसमें किसी को दिक्कत आया, ये है आपका ये सॉरी विस्थापन विधि, देख लीजिए, बताइए मुझे, कोई दिक्कत है इसमें। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। ये था विस्थापन विधि। अब देखते हैं उड़ाने वाला विधि, है ना। कौन विधि, उड़ाने वाला। उड़ाने वाला। मतलब एक को उड़ा देंगे, समीकरण में से एक को गायब कर देंगे। विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि। आज गर्मी लग रही थी। हाँ हाँ, गर्मी लग रहा है, ठीक है। हाँ, क्या बोली थी, गर्मी लग गई थी, हाँ गर्मी लगी थी, बहुत लगी थी। जैसे भोजपुरी में जैसे बोलते हैं, बड़ा गर्मी लगा था हो। एक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए, अब हमें हमें एक दो तीन चीज का सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। एक चीज होता है गुणांक, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है। गुणांक क्या होता है, इसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो गुणा जोड़ अंक। अंक। ठीक है। यानी वो संख्या या वो चीज जो किसी चीज से गुना, जैसे हमको किसी का, हमको निकालना है गुणांक, समझ में आ रहा है, गुणांक निकालना है ना। अगर आपसे बोले कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आपको देखना है कि x के साथ गुना क्या है। यस देखो, भैया। x के साथ क्या गुना है बताइए, इसका x का 4। गुणांक क्या होगा। 4। 4। x का गुणांक देखिए और बताइए क्या आएगा। 4। 4। ठीक है। गुणांक का मतलब होता है वो संख्या जो, जिसका गुणांक निकालना है उससे गुना है। ठीक है। यस भैया। तो x का गुणांक, x से कितना गुना हुआ है, 4। 4। 4। तो x का गुणांक क्या हो गया, 4। 4। 4। ठीक है। y का गुणांक बताइए उसी तरह, 3। 3। हाँ। x का वर्ग का गुणांक 4। अब 4। बताओ, हाँ, तो आपको करना क्या है, अब इतना गुणांक का बारे में आप समझ गए, अब आपको यस करना भैया। क्या है। अच्छा, बीजीय व्यंजक को जोड़ना घटाना आता है ना। हाँ। यस सर आता है। यस। यस सर। हाँ, ठीक है। तो आपको कोई भी किसको उड़ाना है बताओ, एक्स को उड़ाए या वाई को उड़ाए। वाई। एक्स। वाई को अगर उड़ाना है तो हमको ऊपर का जो गुणांक है ना, उसके जैसा नीचे का गुणांक लेना पड़ेगा। ऊपर जो में जो समीकरण है वाई का, वाई वाई के साथ जो गुणांक है, वही गुणांक नीचे होना चाहिए, यानी दूसरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। यस सर। ठीक है। तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यस भैया। उड़ाना है वाई को, तो क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे। माइनस घटाएंगे। बार, अरे अरे, माइनस क्यों करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। प्लस होगा। अरे यस। +3, यानी 3 जोड़ -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। यस भैया। यस भैया। उड़ जाएगा ना। तो यहाँ प्लस वाई, प्लस का है यहाँ पे, माइनस का है यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो उड़ गया। यस सर। ठीक है। अगर ऐसा रहता प्लस रहता तो आप घटाते ना, क्योंकि जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है। यस सर। दोनों को जोड़ोगे तो 6 हो सर जाएगा, तो इसलिए इसका मतलब क्या। वो पहले से ही माइनस था ना, तो उसके नीचे प्लस लिखेंगे तो फिर उड़ेगा कैसे।
तो जो था वही ना बताएंगे भैया, हम तो समझा रहे हैं कि प्लस होगा तो नहीं करना है, माइनस करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और ये गायब हो जी जाएगा। अब यस 12 3 15 आ गया। ठीक है, तो x का भैया मान क्या आ गया, 15/5 कितना आया, 3। तीन। तीन। अब इसी 3 को किसी एक में डाल दो, तो 2 गुना x की जगह 3 डालिए, 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना y बराबर 12। ठीक है, तो 3y बराबर 12 - 6, 3y बराबर 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6/3 यानी 2। तीन दो। यस सर। ठीक है, वही आया ना 3 और 2, यस भैया। यस भैया। यस समझ गए। सर। यस। ये था विलोपन विधि, है ना। चलो इन लोग के लिए एक और बना लेते हैं। ठीक है, अब ये मुझे बना के बताइए, कौन से विधि से? कौन कौनों विधि से बनाओ तुम, 2 को पढ़ाए हैं, दोनों में से कौन से बनाओ। ज्यादा अच्छा तो विलोपन ही रहेगा, आप जिसको भी उड़ाना है ना। आपको देखिए कैसे पता चलाएगा कि किससे गुना करेंगे, तो आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ऊपर और नीचे जो गुणांक है उसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा। 15। 15। 15। ठीक है, तो 15 से 15 आना चाहिए, यानी 5 ऊपर से गुना होगा, नीचे 3 से गुना होगा। ठीक है, तब जाकर के ये दोनों बराबर होंगे। उससे अच्छा रहेगा x का हम गुणांक बराबर कर दें, ऊपर 2 है, नीचे 2 करने के लिए नीचे 2 से गुना। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 10y बराबर 22। अब ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा तो ये था। ठीक है, अब बताइए 1 और 3 है ना, माने 2x + 3y बराबर 8, 2x + 10y बराबर 22। अब जोड़ेंगे तो फिर घटेगा नहीं कोई, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो देखिए घटाने के लिए यहाँ पे जो होता है साइन, नीचे वाला देखेंगे जिसमें से जिसको घटा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, और इसका साइन यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ धनात्मक है तो माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस रहता तो प्लस लिखते। ठीक है, जी समझ सर। आ रहा है ना। जी ठीक है, सर। ये और ये गया, 2x - 2x चला गया, तीन में से 10 गया, कितना आएगा, -7। सात। 7.5। 8 में से 22 गया, -14। y का मान -14/-7। दो। बताइए यहाँ इसमें कोई दिक्कत है। नहीं भैया। भैया। नहीं भैया। अगर नहीं भैया समझ में आपके आ रहा है बोलो, दोबारा समझाएंगे। सर अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, दोबारा समझाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करना आपको नहीं। क्या है, बस आपको सर गुणांक अगर वहाँ बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने के लिए आपको बस क्या देखना है कि एलसीएम इसका क्या है, लघुत्तम निकालना है। जो भी लघुत्तम आएगा उतना आना चाहिए, तो उतना से गुना कर देंगे। जैसे मान मान लो यहाँ रहता 6y और यहाँ रहता आपका 9y, तो आपको किससे गुना करना है, तो पहले लघुत्तम निकालो, 6 और 9 का लघुत्तम 18 आएगा ना हो। यस सर। यस सर। ठीक है, 6 में कितने से गुना करेंगे, 18 आ जाएगा, 3 से, यानी ऊपर वाले में 3 से गुना करो, नीचे वाले में 2 से करो। गुणांक बराबर करने करके बीजीय व्यंजक को या तो जोड़ना है या तो घटाना है, समझ में आ रहा है। सर तो अगर एक को अगर घटाएंगे तो सबको घटाना रहेगा, कि जहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह रहेगा वहीं पे घटाएंगे, और जहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा वहां पे प्लस का करेंगे। वही ना, घटाने में तो वही विधि होता है ना। बीजीय व्यंजक को घटाना जोड़ना नहीं आता, ऐसे ऐसे लिख के जोड़ना घटाना नहीं आता है, नहीं आता है, समझाएंगे फिर। सर आता आप है, लोग, लेकिन आप पहले वाले में नहीं मतलब घटाए और दूसरे वाले में मतलब घटाए। हाँ तो पहले वाले में हमको जोड़ना था, दूसरे वाले में घटाना था। सर तो अगर हमको जिसको मतलब उड़ाना रहेगा सिर्फ उसको में के मतलब देखना है कि माइनस है कि प्लस।
नहीं, सबका। तुम तो कंफ्यूज फिर कर दोगी सबको। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ ये है। हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रहे हैं। आप एक और बता दीजिए ना। एक एक और सवाल। हम्म, अच्छा, चलो, तो एक और सवाल देखने दो मेरे को। अच्छा चलिए, एक और बनाते हैं। पीस है गर्मा गर्म। भैया मत बोलिए, भूख लग जाएगा। इतना पेटू नहीं है भाई, हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। मुझे मुझे समझ नहीं आता, आपको पढ़ाते हैं ना तो हमको कुछ फील नहीं होता, अभी कुछ नहीं दिख रहा है हमको। जस्ट मेरा वो पेन दिखाई दे रहा है, टैबलेट दिखाई दे रहा है और कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई दिमाग में कुछ नहीं है, इसीलिए जैसे हम बैठे हैं वैसे आपको ही बैठना चाहिए, है ना। अरे वजन रख ले अले, लावित नहीं अभी। जब यही करना है तो फिर अब बाद में पढ़ लेना फिर। पढ़ाई करते समय पढ़ाई केवल। ठीक है, अपने गार्जियन जो भी है उनको बोलो कि माँ पापा बहन भाई पढ़ी थी हम। ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो कोई अब यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मेरा रूम बिल्कुल खाली है, छत पे है हम, है ना। नो डिस्टरबेंस, कोई नहीं आता है मेरे को। मम्मी मम्मी भी मेरे को बोलना है तो फोन करती है, आ जाओ। ये फोन यहाँ रहता है, देखो इधर, इधर। इसलिए कह रहे हैं आपको कि जैसे हम बैठते हैं, जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह आप हमारे लिए मेहनत मत करो, अपने लिए करो। ठीक है। हमको भगवान, बस आप लोग से बस इतना ही चाहिए कि भगवान से, जो भी भगवान है आपके, उनसे मेरे लिए आशीर्वाद मांगना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपसे बस इतना ही विनती है। ठीक है, आशीर्वाद का मेरे को बहुत जरूरत है ना। बहुत लोग नजर लगा देते हैं। ठीक है, नजर में तो विश्वास नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा काम करने जाओ ना, तो अगर पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो टांग खींचने वाले लोग लगे रहते हैं, आपका ये सोच है, तुम्हारा ये सोच है, इसलिए ऐसा होता है वैसा होता है, करते रहो। हम तो अपना काम करते रहेंगे, करो सवाल करो। हम सोच रहे थे ना कि एक डिजिटल बोर्ड ले, उस पे पढ़ाए, मजा आएगा। लेकिन अभी समय लगेगा उसमें, क्योंकि सेटअप लगाने में हमको, मतलब यहाँ लाएंगे, भैया, फिर जॉब करने जाएंगे वहां पे, फिर वो उठा के ले जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार जाएं, सेटअप हो जाए, फिर वहीं से करेंगे। आप लोग अगर 10 10 से ज्यादा लोग का रिजल्ट आ गया ना तो हम आएंगे आपसे, आप लोग से मिलने। वो तो पुणे जाना है। ठीक है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा रिजल्ट आया तो सेलिब्रेट करने आएंगे आपके पास। फिर भैया स्कूल में कौन पेपर पहुंचाने आएगा? पेपर पहुंचाने? अरे तो पेपर प्रिंटिंग वाला बंद थोड़ी हो जाएगा। हम भेज देंगे, वो आपको भेज देंगे। हाँ, उतना मेहनत नहीं करेंगे जितना हम करते हैं। अब करेंगे तो पैसा लेंगे एक्स्ट्रा, तो आपको पैसा लगेगा, और तो क्या ही है। उसका जरूरत नहीं है ना, आप मेरे पे भरोसा करो ना। अब तो आपका ये एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करना, अब तो 9 10 के लिए, 9 10 जेई नीट है ना, ये सब के लिए पढ़ना है। तो अब तो केवल पढ़ाई करना है आपको, नोट्स आपका सही से बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हम भेज देंगे, 1 2 पेज का होगा, हफ्ते में एक बार भेज देंगे, और अगला हफ्ता वही वही पढ़ाएंगे, उसी में से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप निकलवा लीजिएगा, है ना। ऐसे को पकड़िएगा, कहिए कि हम रोज तो ऐवे करते हैं, हमारा जल्दी कीजिए और हमारा कम दाम पे कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन है और मेरे लिए ऑफलाइन करना संभव नहीं है।
हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि घर से ही ड्यूटी। इतना इतना लोग का नजर लग गया है ना कि अब हमारा जाने का बारी है। तू तो घर है, ऐसा कार्य था। हम क्या है, घर से आओ तुम्हारा दिखाते हैं कैसे जॉब चलता है। आंख निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, मेहनत लगता है। भाई साहब, जब बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, छोड़ना भी हमको। घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। देखिए, तो अगर हमको गुणांक बराबर करना है, किसका करें, एक्स या वाई का करें, बोलो। वाई। वाई। वाई का। तो ऊपर में 3 है, नीचे 3 आना चाहिए। तो 3 से गुना करेंगे इसको, यस भैया। हमारे पास आ जाएगा। ऊपर वाला तो वैसे का वैसा लिख देंगे, नीचे वाला दोनों तरफ गुना करना है ना, एक तरफ नहीं। हाँ भैया, यहाँ लिख दिए 6x+3y है, और इसको 11 कर दिए, चमेटा लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ 3 से गुना होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 7x+6y बराबर 61। क्या मिला हमको, कुछ नहीं। ठीक है, यानी सर हमको सर घटाएंगे वाई तो का मान नहीं निकल रहा है। क्या, सर वाई का मान ना नहीं कट रहा है, मतलब नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा लास्ट में। मतलब। अरे नहीं मतलब निकलेगा, रुको यार, रुको 1 मिनट रुक जाओ। ये ठीक है यहाँ सर। पे कटेगा नहीं। अगर वही यह सर। प्लस है, क्योंकि हम घटाना है, जोड़ने पे हमारा नहीं आ रहा, तो घटाना है तो प्लस को माइनस करेंगे। इसको भी माइनस कर दिए, इसको भी माइनस कर दिए। ठीक है, यस अब सर। आप इसको उड़ा दीजिए। x-6x, यानी एक में से 6 गया, -5 आएगा। यस सर। भैया। और इधर भी -5 आएगा। ठीक, तो x का मान कितना आया, -5/-5। एक आया। यस भैया। ठीक है, आगे है। अब जब एक आ गया तो किसी में भी डाल दो, इसमें इसमें और ये वाले तीनों में से। आप ध्यान रखो, ठीक है, बाद में जो भी चेंज किए, जो पहले वाला था उनमें से किसी में डाल दो आप, है ना, ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, जो पहले से 2 समीकरण आपको मिले थे उनमें से किसी एक में डालो, जो भी चर का मान आपका आया है। अगर x का आया है तो x का, y का आया है तो y का। यहाँ x का मान आया है तो हम ऊपरे वाला में डाल रहे हैं। ऊपरे वाला क्या था, x+3y बराबर 28। x की जगह 1 डालें तो कितना आया, 3y बराबर 28, है ना। 3y और ये एक था उधर जाके घट जाएगा, 27 आएगा। तो y का मान कितना आया, 27/3, यानी 9। नौ। समझ आ गया, यस यस सर। भैया। है यस ना। भैया। हाँ, एक सवाल इसका बहुत बढ़िया है, मेरा पता नहीं मोबाइल का नहीं अंतर ध्यान हो गया। कहाँ गेले रे? तो एक दिन हमने नीचे साथ छोड़ देंगे। हाँ देखो, यहाँ गिरा हुआ है, हे भगवान। देखने को चाहिए जो बाद में भेजो। आपको ये दिखाई दे रहा है, मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑफ है। यस कैसे देखेंगे हमको, यस भैया। हमको तुम चार्ज करते नहीं हो और हमसे कहते हो, हमको भी सोना रहता है, चलो नहीं उठेंगे। ठीक है, देखिए, ये हो गया आपका कौन सा विधि, विलोपन विधि। ठीक है ना। ज्यादातर सवाल हम इसी से बनाते हैं, एक सवाल देते हैं उससे पहले आपको वज्र गुणन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो समीकरण को हम का सामान्य रूप ये होता है, देखिए, ax+by+c = 0। समीकरण का सामान्य रूप ये होता है ना। अगर आप सरल समीकरण को देखो तो ऐसा लिखा रहता है, ax+b = 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी अगर आप x+3 लिखते हो बराबर 0, यानी a का मान क्या है यहाँ पे, 1, b का मान 3। ठीक है, ये क्या है, सामान्य रूप है सरल समीकरण का। उसी तरह दो अज्ञात राशि वाले का सामान्य रूप ये है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये आपको शायद समझ में ना आए, थोड़ा सा झेल लीजिएगा, है ना, कड़वा दवाई है ये, है ना।
अगर समझ में आ गया तो मतलब समझो कि बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा समीकरण दूसरा ले लेते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। आप देख रहे हो दोनों का गुणांक अलग अलग है, यानी दो अलग अलग समीकरण हमको मिल चुके हैं। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब आपको लिखना है ऐसा, देखो एक्स वाई बराबर एक, हाँ बस हो गया भैया, ना 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 अभी कैसे, नीचे बटा में करना है आपको, है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स का निकाल रहे हैं तो इसको छुपा दीजिए, आपको ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं दिख रहा है है ना। अब गुणांक जो बचा है ना, ऐसे इधर से इधर जाना है, इधर से इधर, तो पहले क्या आ रहा है ये, तो इसके सामने में इधर जो है उससे गुणा कीजिए, b1 c2, फिर अगला क्या आएगा, ये आएगा c1 b2, उससे पहले आपको माइनस लगाना है और यहाँ आ जाएगा c1 b2, ठीक है। घबराना नहीं है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जीवन है, कष्ट है, पीड़ा दुख होता है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। और ये सबसे आसान विधि है, सबसे आसान, तीनों में सबसे आसान विधि ये है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो इससे आसान कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए सामने देखिए, तो x निकालना था तो उसको छुपा दिए थे, अब क्या करेंगे, अब हमको y के नीचे लिखना है, तो क्या करेंगे हम, छुपा देंगे। इसको छुपाएंगे, छुप जा भाई, ठीक है। ये छुप गया है ना। तो अब हमको ऐसे चलना था ना, तो ऐसे चलने में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद ये यस मुड़ के यहाँ आएगा ना, यस भैया। ऐसे चल, है ना। तो C1 आया, तो C1 के टेढ़ा टेढ़ा में कौन है, A2 है, टू। यस तो सर। C1 गुना A2, फिर माइनस का साइन, अगला यस क्या कहा भैया। है आपको, C2, तो C2 माइनस सी C2 टू। इंटू A1, ए, ठीक है। सर हमेशा इसमें ऋणात्मक मतलब हमेशा इसमें माइनस लेना हाँ है। माइनस का साइन, हाँ हमेशा यही है, तुम जो कंफ्यूजन नहीं है वो क्रिएट करके बना दोगी उधर, चलो भाई उसमें घुस जाते हैं, ठीक है। बाबू ऐसे नहीं करना है, माइनस है तो माइनस है, समझ में आ रहा है। ठीक यस है सर। हाँ अगला, तो एक निकालना है तो चर को छुपा देंगे, छुप जा भाई। तो अब तो यहाँ, अब इसके बाद अगला क्या ही आ रहा था, यही आ रहा था ना, तो A1 यस गुना B2 माइनस B1 गुना A2, 82। ठीक है। हाँ, यस भैया। अब आप देखिए, अब आप ध्यान से देखना है ना, आजा भाई, अरे C1 प्लस, ठीक है यही था, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, जब ये आ गया ना, तो x बाई B1 C2 माइनस C1 B2, है ना, इसको एक के बराबर लिखेंगे। ये पूरा चर संख्या है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा चर है, ये भी चर है, तो x का मान निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा, नीचे में भागा है तो उधर जाके ये गुना हो जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है ना। बस आपको ये A1 B1 C2 लिखे हैं इसलिए समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करवाएंगे तुरंत समझ में आएगा। तो एक से इसको गुना कर देंगे तो वही का वही लिख देंगे, यानी x का यस मान मेरा निकल गया ना, ठीक है। यस भैया। यस मान मेरा भैया। आ गया, उसी तरह y का मान आ जाएगा। अब सवाल करते हैं, तो सवाल था हमारे पास ये, ठीक है। तो पहले क्या करना है, तीनों को मतलब एक तरफ करना है, तो अगर बराबर 28 है तो उधर जाके -28 हो जाएगा, हम्म। ठीक है। यस भैया। और यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, है ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक्स, एक्स के नीचे क्या लिखना है, इसको छुपा देना है, छुप जाओ भाई। 3 गुना -11 कितना आएगा, -33, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, फिर आया -28 गुना 1, यानी -28, ठीक है, बराबर y बटा, इसको छुपाइए, -28 गुना 2 -56, माइनस -11 गुना 1 यानी -11,
फिर 1/, इसको छुपाओ, 1 × 1, 1 माइनस 3 × 2 यानी 6। तो x बटा में क्या आएगा, -33। माइनस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, -56 + 11, और यहां से आएगा आपका 1/-5। ठीक है, तो x बराबर x बाई कितना आ जाएगा, -5, यहां से आएगा -45, और 1/-5। तीसरे के बराबर करना है, तो -5 से -5 गया, x का वैल्यू 1 आ गया। -5 से 9 बार में कटेगा, 9 उधर जाएगा, 1 × 9 यानी 9। यही आया था ना आंसर, यस भैया। है? यस सर, ये समझ में आया ये? यस भैया आया। यस भैया आ गया। दोबारा 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 दोबारा। तो पहले आपको ऐसा लिखा हुआ था, आपको सामान्य रूप में करना है, तो एक तरफ करना है, इधर 0 रखना है, तो 0 इधर हो जाएगा, तो इसको इधर जाएगा तो प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और बराबर 0 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यस नहीं? प्रॉब्लम है नहीं ना? भैया। x y बराबर 1, यही तीनों लिखना है ना? इसको छुपा लेना है। ठीक है, तो 3 यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ -11 दिखाई दे रहा है, दोनों गुना करो, -33 आएगा। यस यस सर। भैया। ठीक है, बीच में आपको माइनस का साइन लिखने बोले हैं, करेक्ट? तो दिक्कत ये भी नहीं, ये भी आ यस गया। भैया। और फिर यस। जो आगे है उससे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो -28 × 1 -28 ही आएगा। तो x के यस नीचे हम लिख लिए, भैया। है ना? और y के नीचे लिखने के लिए y वाला को छुपा देंगे, इसको छुपा दिए, है ना? भैया छुपल कहाँ दिखा, दिख तो रहा है हमको, अरे मारेंगे तो राही पूछा तो, है ना? ठीक है, अब यहाँ देखो, अगला क्या है, y लिखना है, तो पहले ये आ रहा है, उसके बाद आपको ऐसे चलना, देखिए आपको ऐसे चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हम y को क्रॉस कर दिए, तो आगे क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये वाला, 2x। तो -28 के उल्टा क्या लिखा हुआ है, 2। तो -28 × 2 क्या होगा, -56 नहीं आया? यस सर। आएगा भैया। ठीक है, और फिर बीच में वही माइनस का साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक नहीं है, भैया। अब 28 हो गया, अब ये बचा, तो -11 के उल्टा क्या लिखा हुआ है, 1, -11 × 1 -11 हो जाएगा। ठीक है, अब y के नीचे लिख लिया, अब अचर के नीचे लिखना है, यानी 1 के नीचे लिखना है, तो इसको छुपा दिए। अब हमारा देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 × 1 1, बीच में माइनस का साइन, फिर गुना कर दो इसको। 6। ठीक है, -33 + 28 -56 + 11 -5, 5 -45 ठीक है, आया समझ में? यस भैया आया। ये सबसे आसान विधि है, हम तो इसी से बनाते हैं। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले बोले थे कि विलोपन विधि से बनाते हैं। नहीं नहीं, वो तो बना, मतलब हम, अरे हम क्या बोल रहे थे, हम बोले कि विलोपन विधि तीनों विधि में से किसी से बना सकते हो, आसान सबसे ये है। क्योंकि आप देख रहे हो, आपको कुछ थोड़ी करना है कि हाँ भाई ये इससे गुना करना है, इससे गुना करना है। ठीक है, कुछ थोड़ी करना है, बस कॉइफिशिएंट यानी गुणांक को गुना करके लिखना है, सिंपल सा चीज है ना? ये जो भी आएगा उसको इसके बराबर करना है, खत्म कहानी। इससे आसान कुछ है? देखो कितने कितने कम समय में मिल गया, बन गया सवाल, और उसमें बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई सवाल ऐसा होता है कि तीनों में से किसी में आसान से बनता है। ठीक है, तो आपको ये चूज करना है कि तीनों में से कौन सा विधि यूज करे। तीनों पता चल गया ना? बोलो। यस यस भैया। सर। यस भैया। ठीक है, तीनों आपको पता चल गया है ना? अब एक सवाल जो है, जो बहुत आता है, आप इसको ध्यान से देखिए इस सवाल को, है ना? इस सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? देखिए,
देने के लिए तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन वो सवाल लीनियर लीनियर अरे सुंदर सवाल। हर दिल जो प्यार करेगा। चलो जी देखो, तो इसमें कोई भी विधि लगाओगे ना तो आपको उल्टा ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा गुना इसमें पड़ जाएगा, देखना। एक बार ट्राई करो, बताता हूँ फिर। इतना आसान है ना ये कि मत कहो, अभी तो पता नहीं चलेगा। करो करो, यही तो मजा है। दिमाग को खोला के बोलोगे नहीं कुछ था थोड़ी। और ये आज का आखिरी सवाल है, कल फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए। अपना क्लास का बुक का देखिए, आपका कौन कौन सा बुक है बता रहा हूँ मैं, लिख देते हैं, बनाते रहिए। संसाधन एवं विकास, विज्ञान, ये है भाई सामाजिक विज्ञान में हमको, सामाजिक एंड राजनीतिक जीवन। देखो सबसे ज्यादा नंबर आने का चांस इसी में रहता है, तो इसको मत छोड़ना, ठीक है। छोटा छोटा भी चीज छूटना नहीं चाहिए। और हमारे अतीत, या हमारा अतीत जो भी, भाग 3, इसका हर एक चैप्टर हर दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे ये सवाल आपको मिलेंगे, और कुछ कुछ अगर नहीं आता है, इसमें से कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप मुझे बताना भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं ये सवाल कैसे बनाते हैं, बना। अरे बना। ओके भैया। बना रहे नहीं भैया। छड़ा छड़ा छड़ा, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा ये। दोनों विधि इसमें मत लगाइए। देखिए, जब ऐसा रहे कि दो समीकरण आपको मिले, और एक चर का जो गुणांक रहे वो दूसरे समीकरण में दूसरे चर का गुणांक है, दिख रहा है। यस भैया। सामने देखो, फिर समझ में नहीं आएगा, Yes. मग्गू नहीं बोलना, मार देंगे हम। लगे देखने, हमारा नहीं भूख लगा हुआ है। मेरे मम्मी माँ का फोन सुने ना, कब आया था, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा ज्यादा। यार देखो आप, है ना, ये छोड़ दो कैसे। सामने देखिए, है ना। जब भी ऐसा रहे कि आपको एक ही संख्या मिले गुणांक, है ना, कब, यहाँ जो x का गुणांक है नीचे वाले में y का है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को एक बार जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है, और एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो अब जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए हम जोड़ो, 7 1 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 108, 108 y हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा हो, 8 5 13 और 1 14, 540। 108 को हम हटा सकते हैं, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, यस भैया। Yes, yes. ठीक है। 108 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम्म, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 540 बटे और 108, यानी एक 5 सौ बार में आठ आएगा। यानी हम्म, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 5। ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है ना। हम्म, ये हमारा पहला समीकरण, ये कब करना है,
जब ऐसे आपको एक ही तरह का अंक मिले। हम्म, ठीक है, ये कब करना है? जब ऐसे आपको एक ही तरह का अंक मिले। ठीक है ना? यस अब भैया। इसको ध्यान रखिए, ये समझ में आ गया ना? यस भैया। हाँ अब क्या करते हैं? अब घटाते हैं। घटाइए। तो 71 में से अगर 37 घटाएंगे तो 29 आएगा, और 37 में से 71 घटाएंगे तो -34 आ जाएगा, और यहाँ से भी 34 ही आएगा। 34 कॉमन निकालो, x माइनस वाई बराबर -34। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? -34/34। x माइनस वाई बराबर -1 आ गया। ये हमारा दूसरा समीकरण अब बन जाएगा ना? यस भैया। ठीक है ना? यानी हमारे पास क्या आया? x जोड़ y बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर -1। अब आपको दिख रहा है कि इसका तो भाई काम खत्म ही कर सकते हैं, जोड़ दे तो जोड़ो। दोनों को जोड़ दिए तो 2x आया, ये गायब हो गया। 2x बराबर 5 में 4, 1 -1 जोड़ो, कितना आएगा? 4। 4 x का मान कितना आया? 4/2 यानी। 4/2। ठीक है, अगर किसी एक में डालो तो इसको 2 रखोगे तो इसको 3 रखना पड़ेगा, तभी तो 5 आएगा। यस भैया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तो x की जगह 2 रखो, तो y का मान कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया यानी 3। ठीक है, ऐसे अगर आप करते तो आपको ऊपर में किससे गुना करना पड़ता? 37 से, नीचे 71 से, है ना? उसको आसान तरीके से देख लिए, हो गया ना? यस भैया। यस तो ये था आपका पूरा सरल समीकरण, दो अज्ञात राशि वाला, है ना? और आपको जो सवाल बनाने हैं वो इस मेथड से आपको बाद में देखना है। पहले छोटा मेथड से आपको देखना है। ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे छोटा। भैया कौची छोटा कह रहे हैं? बताते हैं। कहने गया भाई, आ जाओ। देखिए, देखिए, यानी ये सवाल है, हम इसको बिना किए हुए बना सकते हैं, है ना? ठीक है, बिना कोनो विधि लगाए बना सकते हैं। आप देखिए, x का मान 3, y का मान 2, यानी इन दोनों समीकरण में रखने पे अगर हम दाहिने बाएं भाग में रखते हैं, एलएचएस में रखते हैं, तो आरएचएस भी उतना आना चाहिए। यस भैया। ठीक है, यस। तो x की जगह 3 रखो, तो 2 × 3 जोड़ 3 × 2 12 आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां भी देखना है कि ये भी सही हो रहा है या नहीं। तो x को 3 और 2 को घटा दिए, 1 आ रहा है। हो गया आंसर। कुछ आगे चेक ही नहीं करना है। देखा? यस भैया। तो जो हल होगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना? दोनों में तो आना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, इसलिए वैल्यू डाल के वहां देखेंगे। आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही करना है, आप उतना करने जाइएगा, समय बिना मतलब का खराब होगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा कुछ जटिल है तो आप बना सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? अब अगला सवाल यस देखिए, भैया। इसको देखिए। ठीक है, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको x का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर x का मान दिया हुआ है तो फिर y निकालना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, यानी इसको सॉल्व करके बनाना है। तो ये यस कैसे भैया। बनेगा? 3x - 2y। बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 5। तो 5। हम y को बराबर करते हैं, 2 से गुना करते हैं नीचे, है ना? तो क्या आ जाएगा? दो यस एक्स भैया। प्लस 2y बराबर 10 आ जाएगा। 10। अब इसको हम अगर हटाए यहाँ से, एक मिनट, 3x ये - हमारा से ये क्यों इतना, 3x। इसको छोड़ते हैं ना। अब देखिए, इसको क्या करेंगे? इसको हटा सकते हैं, -2y है, +2y है, हट गया। और 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। जोड़ रहे हैं, ठीक है, घटा नहीं रहे हैं। बराबर 14।
तो x का मान यस क्या आएगा? भैया 14/5। 14/5 कट गया। ठीक है ना। चलिए, ये था आपका सरल समीकरण, दो अज्ञात राशि वाला। कल आपको बता देंगे कि कैसे वो पीरियोडिक टेबल में समूह संख्या लिखते हैं, है ना। ठीक है सर। ठीक है, कल हमको आपको बता देंगे, है ना। और कुछ है जो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है? कोई टॉपिक ऐसा है, मुझे बताइए। कोई टॉपिक ऐसा है जो हम प्रिपेयर करके आएंगे, बता देंगे आपको फिर। कोई भी ऐसा टॉपिक? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अच्छा, CISI। SI, अमाउंट, प्रिंसिपल, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बता देंगे कल अगर समय मिलेगा। तो कल आपका टेस्ट होगा कितने बजे? 6 बजे, है ना। अभी आप एक टेस्ट दे दीजिएगा, यस है ना। या तो अभी दीजिएगा या सुबह दीजिएगा, है ना। कभी आपका जो जब भी समय मिले उसको दीजिएगा, ठीक है ना। है ना। नाम क्या रहेगा? आत्ममंथन। कौन सा? दूसरा। हम्म, ठीक है, ये अभी आपको मिल जाएगा और फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नाम अपना लिखना है और फिर करना है ना। आपको 10 बजे तक मिल जाएगा, है ना। आप सुबह ही करना, ठीक है, इसको सुबह ही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उसका जो 6 बजे मिलते नोट्स हैं। बना के दो, वो नहीं देंगे? किसका? वो शेखर बाबू। फसल का और कितना और था की और अच्छा अच्छा, तीनों चैप्टर, हाँ हाँ, देते हैं देते हैं। सारा काम हमसे ही कराओ, है ना। वो हम तो क्या बोले हैं। कोई फसल का बात नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, दीजिएगा, कर लेंगे। कितना और ये वाला दे दीजिएगा। ना 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 ना, नहीं नहीं, देवी जी हम कर लेंगे, ठीक है, हम आपको करके दे देंगे, ठीक है? लेकिन आप ये भी देखिए, आपको बस हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए आपको बताता हूँ। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, ऐसा ऐसा निवेदन है आपसे, ठीक है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, है ना, मेरी मेहनत को अगर आपको ये सफलता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको उसको सार्थक करना है मेरी मेहनत को, तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ बैठने से भी कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हम अपनी तरफ से 1000% दे रहे हैं, काम करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब मेरा आपको मेहनत दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अपना मेहनत भी कीजिए, ठीक है। हमें जो बहुत बड़ा लक्ष्य है वो, है ना, उसको छूना है। वो ऐसे एक दिन में नहीं होगा, है ना। है ना वो, कि जब तक कुछ ना मिले, ऐसा कहे, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। तो कुछ तो करेंगे ना, करना है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम्म? तो आपसे हमको बस इतना सहयोग चाहिए कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आप मुझे मुझे करके दीजिए, ठीक है। भले आपका उसमें 1 नंबर आया, -1 नंबर आया, कैसा भी नंबर आए, उसको हमको नहीं कहना है कुछ, है ना। हमको बस चाहिए कि आप हर क्वेश्चन देख रहे हैं और जो गलत हो रहा है उसका आंसर लिख रहे हैं कि हाँ भाई, इसका आंसर ये था, ठीक है, मेरे से ये गलत हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। है ना। जो भी गलत हुआ आप उसी समय व्यू स्कोर देखिए और नीचे देखिए कौन सा गलत हुआ, जहां गलत हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और बाद में उस सवाल को बनाइए, ठीक है। हम तो डिस्कस कर ही लेते हैं। समझ आ गया सबको? यस यस भैया। करबद्ध आपसे यस निवेदन है, खूब मेहनत करिए, है ना। फॉर्म का टेंशन छोड़ दीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। हर दिन हम देखते हैं, है ना। आप कह लो कि दिन भर में 2 से 3 बार देखते हैं, ठीक है। कल 8 बजे तक ही क्लास होगा, 6:30 बजे आप आ जाइए क्लास में, 6 बजे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। 6 बजे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है अपने क्लास का तो मुझे बताइए, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई यस चैप्टर, सर। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, है ना, और कुछ ये हो, अतीत से वर्तमान, हमारे अतीत। गणित, गणित 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 गणित। तो ओकरा सामाजिक विज्ञान में नहीं आया? ये गजब बोल रहे हो। हमारे अतीत समाज, ये जीवन, सामाजिक जीवन है, सामाजिक विज्ञान में ही आता है ना, किसमें आता है? यस भैया। आता है। ठीक है, चलिए हाथ जोड़िए, सूर्यदेव का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले हुए तो सैनिक की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए जय हो। बाय बाय सर। गुड नाइट भैया। बाय। बाय बाय। कुछ पूछना है कुछ पूछना है कुछ पूछना है कुछ भी? चलिए बाय बाय गुड नाइट बाय।